वह गिरे अवन पे लौट नहीं वह जाई गुर से लगन कठिन है भाई। एक कठिन राह पर आप चल पड़ोगे और जब कामयाब आप हो जाओगे ये चारों भाई ढह जाएंगे, कबूल कर लेंगे कि नहीं महाराज जी जाओ आप तो आले दर्जे के हो मेहमान। और महाकाल पुरुष की सीमा को जब पार करोगे तब आपकी तरफ नजर उठा के कोई देखने वाला, सब के सब ढह गए, फिर आप निकल जाओगे। लेकिन ये सारा दृश्य अगर कहीं रूह को निकाल करके दिखाया जाए तो यहाँ लोग ले जाएंगे, जला के राख कर देंगे या मिट्टी के अंदर दबा देंगे। इसलिए कोस 5 पर ला करके दिखाया जाता है, ये देख लो, ऐसा ही नज़ारा बाद मौत आपको देखने को मिलेगा। इसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। खर्च न होवे चोर न लेवे दिन दिन बढ़ा सवायो। आपकी कमाई हुई पूंजी न कोई चोर लेगा, न कोई लूट सकता है, न कोई बांट सकता है। आपके काम आएगी और उसका लाभ और उसका परिणाम आपको अंत में भुगतने को मिलेगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी जात कौम मजहब के हो, आप अपने को छोटा मत समझो, लेकिन बड़ा बनने के लिए झगड़ा भी मत करो। किसी से झगड़ा भी मत करो कि मुझको आप बड़ा कहिए, मैं साहेब हूँ, मैं इतने दिनों का पुराना हूँ, झगड़ा मत कीजिए। नानक नन्हा होए रहो जो घासन में डूब, और घास सब जल गई डूब खूब की खूब। नन्हा बन करके रहो, छोटा बन करके समाज में रहो, और छोटा बन करके रहोगे तो एक दिन निकल जाओगे, और बड़ा बनने की कोशिश में लगोगे तो शरीर ढह जाएगा, शरीर बूढ़ा हो जाएगा, या कहीं चोट चपेट लग गई, ये कच्चा ढक्का है, फूट जाएगा। इसलिए आप इस रगड़े झगड़े में मत पड़ो कि कोई आपको बड़ा कहे या छोटा कहे, चाहे जैसे को भाई। दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ, पिछलों की कष्टे तेरे भले की कहूँ, शब्द रता गो ढूंढ तेरे भले की कहूँ। अपने अंदर दीन और गरीबी लाओ, दीन और गरीबी ला करके अंतर में उसको खोजो। वो शब्द रूप में मौजूद है, शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर, वो हमेशा साथ हैं। यहाँ से जैसे सूरज से तेरी रूह निकलेगी, वो साथ 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 चल करके वो पूरा दिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे, और एक एक विषय पर आपकी नज़र दौड़ाएंगे। तब आप सब जान जाओगे और समझ जाओगे। देखिए, आगे व्यवस्था बनी रहे और लोग बाग रहे तो ऐसा ऐसा संदेश होगा कि जो आपने सोचा नहीं होगा। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि जब भी समय मिले का भैया चालू हो गया। आप लोग ये बताओ, मैंने किसी की आलोचना तो नहीं की, किसी की आलोचना नहीं। जो शाश्वत सत्य है, जो चिरंतन काल से सत्य चलता चला आ रहा है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। चिरंतन माने जब से ये सृष्टि बनी है तब से वह सत्य जो है अपनी जगह जो वहाँ काबिज है, वह सत्य यहाँ भी काबिज है। उसकी काबिजियत में, उसके मुकाम में कोई दखल आप नहीं ला सकते हो। सूरज को कहीं यहाँ से वहाँ कर दो, पृथ्वी को उधर से उधर कर दो, तारों को इधर से उधर कर दो, ये किसी के बस की बात नहीं है। जो चीज़ें स्थिर हैं वो स्थिर हैं, जो चलायमान हैं वो चलायमान हैं, जो हिलने डुलने वाली चीज़ें वो हिलती डुलती रहती हैं। जैसे जिनकी उम्र 100 साल की है या 50 साल की, 20 साल की, 10 साल की, अगर वो चलते नहीं रहेंगे तो सड़ जाएंगे। और जिनकी उम्र लंबी लाख करोड़ बरस की है तो वो ऐसे ही काबिज रहेंगे, वो बदलने वाले नहीं। ये कायनात टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, ये स्थिर रहती है और जल्दी, इतनी जल्दी नाश को प्राप्त होने वाली नहीं है।
ये संसार का बखेड़ा, ये चला फिरी, ये मैदान का खेल, ये निरंतर चलता रहेगा। और हम आप जैसी रूहें जाने कितनी आई और जाएंगी, आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, ये खेल चलता रहेगा। प्रेमी भाई बहनों, आपके बहकाने का कोई संदेश यहाँ नहीं है, आपको भूल भ्रम में डालने का कोई संदेश यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ जो शाश्वत सत्य है, जो सर्वदा सत्य रहा, आज भी है, आगे भी रहेगा। साफ कहा कि काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल ने खौफ जीव के। मैंने काल की रचना समझ बूझ करके की है। अगर काल नहीं होता तो तुम डरते ना, तुम्हारे अंदर डर न होता और एक दूसरे को पी जाते, एक दूसरे को डकार जाते और आँख से ही कितनों को निगल जाते। ऐसा अंगार लोग फेंकते हैं अपनी जुबान से, एक दूसरे पर माल पड़ा जैसे दहक रहे हो, या की भट्ठी हो। प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे विनती है कि गांव घर के समाज में आप मिलजुल करके प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। एक दिन वक्त डूब जाएगा, आप चले जाओगे, जमीन के अंदर दब जाओगे, या कहाँ चले जाओगे इसको कोई नहीं जानता, लेकिन सबको एक दिन जाना है छोड़ करके। सब एक दिन चले जाएंगे। कोई बड़े से बड़ा हो, जब बड़े बड़े आए और चले गए, जिनका इतिहास है, जिनके चर्चे हैं, जिनकी शोहरत है, जिन्होंने चांदी लूटी है, आपके पास क्या है? आप तो मुट्ठी भर काश्तकार पैदा करने वाले काश्तकार हो। जो पेट में रोटी जा रही वही आपका हक है। अगर रोटी भी कोई छीन लेगा तो मर जाओगे भूखे। जरा भी ऐठा कर और तीरंदाजी दिखाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप अपना काम देखो, अपने निशाने पर चलो और तीरंदाज तब कहलाओगे जब उस मुकाम हक को आप हासिल कर लोगे। उसके पहले छोटा बन करके गुनो धुनो आगे बढ़ो। बोलिए फिर से वही लाइन। पलटू सूझत है नहीं, भेष में है भगवान। पलटू साहिब कहते हैं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए कि आपके पास दिव्य दृष्टि नहीं है। जब दिव्य दृष्टि हो जाएगी, और वो भी दिव्य दृष्टि लिखा कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कर नैनो, एक नैन की बात नहीं हो रही है, नैनो यानी कई नैन है। स्थूल शरीर का नैन अलग है, लिंग शरीर का नैन अलग, सूक्ष्म शरीर का नैन अलग, कारण शरीर का नैन अलग, और जब जीवात्मा आएगी तो उसमें तो नैन ही नैन है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इसी महल में प्यारा मिलेगा। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, लेकिन महल में, इस कायनात में, इस शरीर में एक सिक्का मिलेगा। वही सिक्का बढ़ते 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 पूरे गगन में छा जाएगा। तब कहोगे हाँ वाकई आप मालिक का रूप हो, मालिक का रूप हो। आप और मालिक में कोई फर्क नहीं है। ऐसा सब कुछ देखने को मिलेगा। जिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को आपने अपनी आँख से देखा हूँ बहू, एक बाल बराबर भी अंतर पड़ जाए तो आप कहना ऐसा ही दृश्य आपकी निगाहों के सामने आएगा। जब वो आपसे पूछेंगे कि बोलो क्या बुरा मैंने किया और तुमने क्या किया, जब आपसे पूछेंगे तो आपको जवाब नहीं आएगा। इसलिए आप सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ। गुरु भक्ति किसको कहते हैं, गुरु भक्ति कैसे करनी चाहिए और कैसे लोगों ने की है, उस तरह करो, करके दिखाओ। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता आपके लिए नहीं है। आप शहंशाह के शहंशाह नहीं हो, वही हो जो पहले थे। रो ऐसे ही रूप बन करके आप भी आए हुए हो। सीधे साधे सच्चे रास्ते पर चलोगे, बढ़ोगे तो पाओगे, और नहीं तो ऐसे खाली हाथ चले जाओगे। बड़े गौर के साथ सुने और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को पहचानने की कोशिश करें। वह कौन है? वो मनुष्य नहीं है जिनको आपने देखा है। और ये जो नए नए विहार कर रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं, आपको लूटने का प्रपंच दिखा रहे हैं, इनके झांसे में कतई मत आना। गौर के साथ सुनिए। हाँ, पलटू आगे मरी रहे, आखिर मरी नामू। महात्मा महापुरुष कहते हैं आखिरकार
एक दिन मरना ही होगा, लाजिम है, जरूरी है, नहीं तो सड़ करके बदबू दोगे, मरोगे। और जब मरना ही है, सब कुछ छोड़ना ही है, तो पहले क्यों न कबूल कर लेते कि अब हम मर गए। जब कबूल कर लोगे तो कहीं हा मचा रहेगा तो आप दौड़ के जाओगे नहीं, कहीं कोई प्यार से पुकार रहा है तो जाओगे नहीं। लोग कह देंगे भाई वो पूजा में बैठे हुए हैं। कल तुमने कबूल कर लिया कि मैं मर चुका हूँ, और जब मान लिया कि मैं मर चुका हूँ तो बैठ गए, तो उठने का नाम नहीं ले रहे। मरना किया कबूल, और जब कबूल कर लिया तो अंजुमन में, उस खुदा की अंजुमन तक उनका सफर हो गया। और तब तो दिन रात फिर इतना सूरत लगी रहे, खेल होता रहे, देखते रहते हैं, काम चलता रहता है। फिर से कहिए। पलटू आगे मरी रहे, आखिर मरना मूल। जब मरना ही मूल है, मरना ही हमारी जड़ है, जड़ से हमको लोग उखाड़ देंगे, तो कबूल करके, जैसे धान है, धान की भूसी अगर निकल गई तो चावल रह गया, चावल फिर कभी जमता नहीं, कभी नहीं जमता। चावल कहीं फेंक दो, जमता नहीं है। ऐसे इस कायनात में आप आते रहोगे, जाते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे, फिर आप जमने वाले नहीं हो। उन्हीं को कहते हैं अलल पंछी की जात। ऐसी अलग पंछी की जात बन करके रहो आप संसार में। आप जग जाओगे, चेत जाओगे, मालिक के प्यार को पालोगे, उस परम प्रभु की गोद में बैठ जाओगे, तो फिर आप संसार में फंसने वाले नहीं। ऐसा सब कुछ करो, कब करोगे? कब करोगे? इन लखपति और करोड़पति अरबपति खरबपति बनने का जो सपना देख रहे हो, डकैत घेर लेंगे और कितने लोग कत्ल हो जाएंगे, और क्या क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपको अंत में? अरे 2 रोटी खाओ और चुपचाप उस मालिक को याद करो, बाल बच्चे भूखे न रहें, यही बहुत बड़ी बात है। सुनिए। राम कृष्ण परशुराम ने मरना किया कबूल। वो अवतार कहलाते हैं। 14 अवतार निरंजन भगवान के थे। राम आए जिनका कोई जवाब नहीं, कृष्ण आए योगेश्वर थे, महाभारत की राजनीति के प्रणेता रहे, और परशुराम जिनके फरसे का सामना कोई कर नहीं सकता था, जब वो सब चले गए तो आप नहीं जाओगे? आपकी बंदूक कोई मोड़ने वाला नहीं है, आपका रुतबा कोई फीका करने वाला नहीं है, आप पर काबिज होने वाला काल नहीं है, आपको दहला करके रख देगा, आप भी छोड़ करके चले जाओगे। जब उन सब ने कबूल किया और जो जो भी आए सब चले गए, तो आप भी इस बात को स्वीकार कर लो कि आपको भी मनुष्य शरीर एक दिन छोड़ करके जाना है। तो जाने के पहले आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो, इसी में आपकी बात साहत है। मैं ही नहीं, सारा जमाना आपको सिर झुकाएगा। लेकिन अगर आपने अपने को नहीं देखा, अपने रूप को नहीं देखा, खुदा रब को नहीं देखा, परम प्रभु को नहीं देखा, तो समझ लें कि आपका जलवा फीका हो जाएगा, फीका हो जाएगा, रसहीन हो जाएगा, आनंद के मजे फुर्र से उड़ जाएंगे। बोलिए। शीश नवावे संत को, शीश बखाना सो। आत्मा बेबाक शब्दों में कहते हैं, वो शीश शीश है, उस शीश का मर्तबा बढ़ेगा जो नवावे संत को। जो शीश संत के आगे झुकता है वो जाने कितने शीश हासिल करता है, उसका मर्तबा बढ़ता है, उसका मस्तक ऊंचा होता है, उसका मुकुट छाजता है, आवाम पर वो गालिब होता है, वो सबको जो है खुशहाल करता है, वो सबके बीच खुदाई पैगाम देता है, ईश्वरीय संदेश देता है। लेकिन जो संत के आगे झुका नहीं, तो कद्दू अच्छा है, काट करके फेंक दो, उसको खाओगे तो जहरीला हो जाएगा, उसके अंदर जहर होता है, इसलिए सिर को काट देते हैं।
शीश नवे सो बखाना जाएगा, और जो शीश झुकेगा नहीं वो किधर जाएगा, कहाँ जाएगा? 84 लाख योनियों की धारा में बह जाएगा, फिर पता लगने वाला नहीं है। लग 84 भरम के पग पर अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाओ, फिर से पड़ी वही लाइन, फिर जाना होगा आपको। शीश नवावे संत को शीश बखानो सो। सदा सर्वदा सब काल में अनंतों सृष्टि ऐसे बने बिगड़ती रहे, उस सिर का मर्तबा, उस सिर का बखान, उस सिर की तारीफ नित्य निरंतर जारी रहेगी। महात्मा कहते हैं परहित लाग तजहि जो देही, संतत संत प्रशंसहिते ही। आत्महित को मद्दे नजर रख करके जो देही सुख का परित्याग करते हैं, संत सदा उनकी तारीफ करते हैं। और आप देही सुख के लिए मर रहे हो, देही सुख के लिए मर रहे हो। कितनी दूर से दौड़े चले आए कि चलो हम वहाँ चलते हैं, इंतजार है और एतबार है कि रोटी मिलेगी, फिर भी चटनी साथ लाए। कहना अगर चटनी नहीं होगी तो मजा बिगड़ जाएगा, चटनी वहाँ से लेके चले, ये क्या है? इसका मतलब वही हाल है कि चींटी ने नमक की ढेरी अपने मुंह के अंदर रखा, मीठे पहाड़ पर पहुंच गई, लेकिन कहे कि वो भी नमकीन है। कहें क्या तुम्हारे मुंह में? कहें वही चटनी है। कहें वही नमकीन लग रही है, चटनी को फेंक दो, नमक फेंको डली, ये पहाड़ मीठों का है। तो इतनी ऊंची बादशाहत को हासिल करने के लिए चटनी का लुत्फ और चटनी का मजा त्यागना पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो जो मिले उसे तस्लीम करो, कबूल करो, स्वीकार करो। और जग की तजो बलाए, ये जग बला है, इसको त्याग दो। सीधे महात्माओं ने कहा कि आज खाई काल को झंख है, ताको गोरख साथ न रखे। आज खा रहा है, कहें कल क्या खाऊंगा। जो रोज रोज सोचता है ऐसे को गोरख अपने साथ नहीं रखता। जरा सोचो दूर तक कितनी ऊंचाई आपको हासिल करनी है और आप कहाँ हो और नतीजा क्या होगा, जरा सोचने की बात ये। बोलिए। पलटू जो सिर ना नवे बेहतर का दूर। आत्मा कहते हैं आप बड़े आदमी हो, बने रहो। आप बहुत बड़े जमींदार जागीरदार हो, बने रहो। जमीनी बादशाह हो, एमपी एमएलए हो, मंत्री मिनिस्टर हो, बने रहो। लेकिन अगर तेरा सिर संत के आगे नहीं झुका तो तेरे सिर से ज्यादा बेहतर कद्दू है, कोहड़ा है, जिसके सिर को उड़ा दिया जाता, काट दिया जाता है, उठा के पटक दिया जाता, फोड़ दिया जाता है। काल जिस समय चौगान खेलेगा और अपने पैर के बूटों से, पैर बूट की नोक से मारेगा, कैसा उड़ोगे पता नहीं चलेगा। काल जैसा दरिंदा, काल जैसा खौफनाक, खतरनाक वजूद का अभी आपने देखा नहीं है, सुना नहीं है, सोचा नहीं, समझा नहीं है। ये कल्पना नहीं है, ये रसदार नींबू नहीं है कि जरा सा निचोड़ दो मजा आ जाएगा। ये जब उतार लोगे गाली वो हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, आन चढ़ाई होगी तो वक्त मौत तुझे याद आएगा। ये पैगाम क्या है, इसको क्या कहते हैं? अब यही बंद करो। महात्मा कहते हैं कि सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ और वक्त के रहते अपने काम को बना लो, नहीं तो आपके सिर की शोभा बढ़ने वाली नहीं है। अब जरा गौर के साथ कुछ ऐसी बातें सुने जिन संदेशों को मैं आपके बीच लेके आया हुआ हूँ। ये सीधा सच्चा सनातन प्रेम का रास्ता है और इस रास्ते की तफसील, इसकी व्याख्या वक्त वक्त पर सबने की है और सब करते रहेंगे और ऐसे चलते रहेंगे। यही है चौथी भक्ति। चौथी भगत मम गुण गण करहि कपट तजी गान।
कपट को त्याग करके गान करना, यही है चौथी भक्त। 9 भक्तियों की व्याख्या की जाएगी, वक्त डूब जाएगा। इसलिए आप मौकाए वारदात अंजुमन की इस फतह यादी का सिला क्या होगा, जिस विजय की तरफ आप बढ़ रहे हो अंतिम परिणाम क्या होगा, आप कहाँ जाओगे, किधर जाओगे, जरा गौर के साथ सुनिए। ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये सिख हैं तो ये ईसाई हैं, कहें ये यहूदी हैं तो ये पारसी हैं, और जब चोला छूट गया तो आप क्या हो? धड़ाम से जैसे बाल मारा जाता है ऐसे वो अपनी गेंद अपने पैर से मारेगा, और तब तक उधर से बाल मारा उधर गया, उधर बाल मारा उधर गया। ऐसे ही भूत प्रेत खेलते हैं। जब दिव्य दृष्टि खुल जाएगी तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। ये सब मर्तबा, ये जलवा, ये रौनक जिसे कहते मैं फला हूँ, मैं फला हूँ और मेरा मर्तबा ये है, सारा मर्तबा उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। और कितनों का तो जमीन पर आपने देखा, जरा से शक्ल बदली, शरीर बदली, रंग बदला तो उसके परिवार के लोग ही उसको घर से किनारे कर देते हैं, उसको कबूल नहीं करते। भाई बहनों, ये शरीर है, शरीर है। महात्मा कहते हैं अच्छी करनी कर ले बंदे, अच्छी करनी कर ले बंदे, करम न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, तुझको देखने वाला देख रहा है। चले न उसके आगे रिश्वत, चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, उसकी लेन देन की बंदे, रीत बड़ी है बाकी, किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज्यादा, मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता, सबका खाता खुला हुआ है। कबीर साहब ने कहा है कि डिग्री न हो अदालत में, डिग्री न हो अदालत में, कहे लाखों झगड़वा हो जाई, कहे कबीर गुनाहों का सब जोरी मोजरेवा हो जाई, हिसाब हो जाएगा। ये जो आप गुनाह कर रहे हो, बद काम कर रहे हो, अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसलिए ऐ भाई बहनों, आप बुरा काम मत करो, मत सता गरीब को। अगर रोकेगा तो तेरा मालिक तुझे जड़मूल से खो देगा। किसी गरीब को मत सताओ। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। बकरी पट्टी खाती है लेकिन खाल खाती है, नस नहीं खाती। कहते नस अगर बनी रहेगी तो फिर पट्टी घेर लेगी। कितनी सावधानी से, कितने विवेक के साथ वो पट्टी की खाल को खाती है, और आप बकरी को ही हजम कर रहे हो। नतीजा क्या होगा? सोचने की बात यह है, आपके अंदर न सावधानी है, न आपके अंदर विवेक है, न चाल चलन है, न चरित्र है। नतीजा खतरनाक होगा। एक किस्सा सुनेंगे, बहुत सरल शब्दों में आपको बता रहा हूं कि एक तालाब के किनारे पेड़ पर गीध और गीधनी बैठे थे। आज तो दिखाई नहीं देते। संजोग से गीधनी ने टट्टी कर दिया। तब तक गीध देख रहा करे उसकी टट्टी को तो मछली खा गई। तो गीध गीधनी से कह रहा है कि गीधनी, हम तो चर्चा कर रहे थे, हम लोग बड़े बदनसीब हैं। बहुत ही गंदी भाषा का प्रयोग हम एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमसे भी तो नीच ये है कि हमारी टट्टी खा गई।
ये मछली हमारी चट्टी खा गई। तो मछली नीचे से कहती है कि नहीं नहीं, अरे मुझसे भी नीच है जो मुझको ही खा जाते हैं। तुम ही नहीं नीच हो, मैं तो नीच हूँ ही, लेकिन मुझसे भी नीच है कि मुझको ही खा जाते हैं। ऐसे सरल शब्दों में कहा कि जग में 4 सुअर हैं भाई, 4 सुअर हैं भाई। पहला सुअर, सुअर को जानो जो खेत के करत है सफाई, जग में 4 सुअर है भाई। दूसरा सुअर, मछली को जानो जो पानी के करत है सफाई, जग में 4 सुअर है भाई। तीसरा सुअर, मुर्गी को जानो जो नाली के करत है सफाई, जग में 4 सुअर है भाई। और चौथा सुअर, तुम्बा को जानो जो चारों के करत है सफाई, जग में 4 सुअर है। आप कितनी ऊंची कौम के हो, कितनी ऊंची जात के हो, कितना ऊंचा मर्तबा है और क्या शान है, ये तो तब पता चलेगा जब ये चर्चे होंगे। को चले गए, चले गए कहें जाओ हटाओ, अब क्या जाए, जब वो चले गए अब उनके घर लिख दो स्वर्गीय, लिख दो। अब स्वर्ग में गए कि नहीं गए पता नहीं है, लिख दिए स्वर्गीय है। भाई बहनों किधर जाओगे, कहाँ जाओगे और क्या दशा होगी, ये कहन सुनन से न्यारा विषय है। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर रक्त का धब्बा जिस्म में लग जाता है, कपड़े में लग जाता तो छूटता नहीं है। ये पाप की कालिक, ये कर्मों की कालिक अगर मन बुद्धि चित्त पे लग गई तो ये छूटने वाली नहीं। आप बुराइयों से बचिए, पाप कर्मों से बचिए, गुनाहों से बचिए, वरना बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। होना तो होना है, उठाना पड़ेगा, ये तय है। और वो आगे समय आ रहा है। आप सब सजग हो जाओ, आप सब शाकाहारी हो जाएं। आपके घर में बच्चा बच्ची आए, उनके अंदर बैठी जो मूरत है, जो सूरत है, वो कहाँ से आई है, किस योनि से आई, आपको मालूम है? वो आपके चाचा रहे, काका रहे, ताऊ रहे या क्या रहे, आपने उनके साथ क्या किया, वो आपके घर में आ गए। और जब आपके घर में आ गए तो बदला लेंगे, आप बचोगे कैसे? ये कर्मों का कानून है, बेहद जटिल है, जिसका मुकाबला कर पाना संभव नहीं है। और कौन कौन सा रोग लेके आ रहा है, किस व्याधि में घिरा रहा है और किसका टक्कर कब किससे कैसे होगा, इसको कोई जानता नहीं है। अरे उधर से वो आ रहा है, उधर से वो आ रहा है, उधर से वो आ रहा है, और सबके श्वास का भोग अलग है। भोग माने जो खाते हैं, हर श्वास का भोग अलग है। और जब एक दूसरे से टकराएंगे तो सिर फूट जाएगा, कहीं कोई गिर जाएगा, कहीं कोई बीमार हो जाएगा, होगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि हे प्रभु, आपने जिस संसार में भेजा है, श्वास श्वास पर आस तुम्हारी और न काहू की रे। श्वास श्वास पर आपकी आशा है। अगर आप नहीं संभालोगे तो कोई संभालने वाला नहीं है। इसीलिए कहा कि अच्छा ठीक है, जा तो रहे हो, लेकिन एक काम करना कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान, कह कबीरता दास को 3 लोक डर ना। हमेशा गुरु को सिर पर रखना, और 3 लोक में कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन अगर गलती की, गुरु माथे से उतरे, नाम बिहू ना होए, और ताको काल घसीटी है, रोक सके ना होए। और गुरु को सिर से उतार दिया और नाम फिर मिलना मुश्किल होगा, और फिर घसीटेगा काल ऐसा कि फिर कोई रोकने वाला नहीं है। आप सब सावधान हो जाएं, सजग हो जाएं। पटकी और निहारी औरन से क्या काम, सभी देवता छोड़ के जपिए गुरु का नाम। आप अपने गुरु महाराज को देखो, इधर उधर इनसे उनसे कोई ताल्लुकात करने की जरूरत नहीं है। अगर ताल्लुकात हो जाएगा तो धोखे की बाढ़ में घिर जाओगे और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये मनुष्य शरीर और सदगुरु का मिलना और परम प्रभु का आदेश होना, ये तीनों एक संग आपको मिल चुके हैं। इस आपका जन्म जन्म का जुग जुग का सोया हुआ भाग जगा है, संचित पूंजी आपके हाथ लगी है। अगर आपने गुरु महाराज को पीठ दिखाई या इधर उधर भटके या कहीं गए तो नतीजा बेहद बुरा होगा। दूसरी बात ये, प्रेमी भाई बहनों,
स्वामी जी महाराज ने इशारे में कहा, जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिसके राज की रहने वाली प्रजा दुख भोग भोगती है वो राजा नरकगामी होता है। ये कानून तभी लागू था कि अब भी लागू है और आगे भी लागू रहेगा। अब तक तो गुरु महाराज आपकी परवरिश करते थे, जो हुक्म देते थे करते थे, आपकी परवरिश होती थी। अब आप कहाँ पूछने जाओगे? कहाँ पूछने जाओगे? जब आपने नारा लगा दिया कि अब वो चले गए, अब वो है नहीं, अब कहाँ जाओगे पूछने के लिए? और हम ये प्रचार कर रहे हैं कि घट घट में बैठे हुए हैं, सबके अंदर बैठे हुए हैं। घट घट में गुरु विराज रहे, कोई देखने वाला देखे। हर घट में गुरु शब्द सुनाए रहे, कोई सुनने वाला सुन ले। हर घट में सुना रहे हैं और आप कह रहे हो कि चले गए। बोलो कितना बड़ा टकराव है। सारे महात्मा कहते हैं वो मध्य जो बास बसत है, जैसे फूल के अंदर बास होता है ऐसे वो मालिक तेरे अंदर है और आप कहते हो चले गए। ये क्या है? गलत फहमी लोगों के दिल दिमाग में न डालें, न डलवाएं, न कूड़ा कचरा भरें। संत महात्मा महापुरुष कभी न मरते हैं न कहीं जाते, हमेशा इस कायनात में रहते हैं। ऊपर वो नित्य निरंतर सत्पुरुष के दरबार में हाजिर देते रहते हैं। ये खेल और ये दरबार ये हमेशा काबिज रहता है। आप इधर उधर के पछड़े में मत पड़ें। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आज भी हाजिर नाजिर यानी प्रकट हैं। जब जरूरत समझेंगे तो आप पर गालिब होकर के, आप पर उतर करके सारी कायनात को दिशा देंगे। इसलिए कभी ऐसा मत कहना। मेरी आप सबसे प्रार्थना है। साथ ही बराबर अपने अंदर में पूछते रहो कि मालिक यह करें कि न करें, ऐसा करना जायज़ है कि नहीं है, कहीं कोई गुनाह तो नहीं लग जाएगा। तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपके अंदर ही प्रकट होकर के वो संदेश देने लगेगा। अगर ऐसा न हो तब आप कहिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन और बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। स्वामी महाराज ने कहा तो मुझको याद करते रहना, तुम्हारी संभाल यहाँ भी होगी और वहाँ भी होगी। जब हमारी संभाल वही यहाँ भी करेंगे वहाँ भी करेंगे तो तीसरे की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है दो के बीच में तीसरा आए? स्वामी महाराज ने कहा सावधान रहना, तीसरा आने वाला है, खड़ा होने वाला है, बच के रहना। ऐसी हिदायत क्यों दी? प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। मैं मथुरा का पापी दूत नहीं हूँ। मुझको किसी ने चिट्ठी लिख करके नहीं भेजा है। केवल कमी इतना ही है, लेकिन कौन हूँ ये वक्त बताएगा। वक्त बताएगा कि मैं रास्ते पर चल रहा हूँ या जमात। वक्त बताएगा। मेरी आप सबसे विनती है कि आप उस दर की कभी अवमानना मत करना। उस दर पर मत्था टेकने से बाज मत आना। जब भी अवसर मिल जाए उधर आते जाते आप मत्था जरूर टेकें। और आपके रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब और कुल के लोग अगर उधर जा रहे हों उनसे कह देना कि मत्था जरूर टेकना, क्योंकि जीता जागता देवता वहाँ नित्य निरंतर बरकत बांट रहा है। स्वामी जी महाराज ने कहा अगर एक फेरी लगाओगे तो 84 कोस की यात्रा का जो फल मिलता है उससे ज़्यादा फल मिलेगा। और मुड़ेर पर अगर पक्षी भी बैठ गया तो उसे भी मनुष्य शरीर मिल जाएगा। कितनी शांति और कितनी तसल्ली में हासिल होगी ये आप देखना, वहाँ ज़रूर जाना। स्वामी जी महाराज ने कहा सड़क के उस पार उधर हमारे गुरु महाराज रहेंगे और इधर मैं उनको देखता रहूंगा, वो मुझको। इसका जरा कोई अर्थ बता दे। महात्मा के शब्द को कोई झुठला नहीं सकता। कहने का आशा ये है कि वहाँ दरबार अभी काबिज है। आप भूल भटक करके ये मत कहना कि गुरु महाराज कहीं और है। वहाँ तो है ही और घट घट में अलग हैं। आप जहाँ जा रहे हो आपके सिर पर चेहरा जो है और सेहरा जो है और ताज जो है ये सब गुरु महाराज का है। सावधानी के साथ, विमल विवेक के साथ आगे बढ़ो। आपकी परवरिश सदा होगी।
अय टाटधारियों, आप इस टाट को शरीर से कभी मत उतारना, कभी मत उतारना। माना किसी से गलती हो गई, आप उसको उदाहरण मत मानो, लेकिन आप टाट को कभी मत उतारना। स्वामी जी महाराज ने कहा अगर टाट को उतार दिया तो दया उतर जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, जरा गौर के साथ समझिए। इस टाट का मर्तबा बढ़ेगा और चलते चलाते बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इतना सब कुछ आपको दे के जाएंगे कि आपके परिवार, गांव और शहर नगर के लोग आपको याद करेंगे, याद करेंगे। आप जरा गौर के साथ समझने की जरूरत है, लेकिन आप मंदिर पर आना जाना न भूलें। स्वामी जी महाराज ने कहा ये मंदिर अभी 9 आने बना है, 7 आने काम बाकी है। अगर आप चाहोगे तो मंदिर बन जाएगा, पूरा हो जाएगा। और जिधर मैंने कहा बहुत पहले प्रचार किया, ये मंदिर का बैकफुट है, ये पिछवाड़ा है, फ्रंट साइड आगे बनेगा। लोगों ने स्वीकार नहीं किया, अब लोग लामुहाला मजबूर होकर के स्वीकार करेंगे और मंदिर का अगवाड़ा आगे बनेगा, आगे बनेगा। वक्त की राजनीति ने धोखा दिया, समय आ रहा है, सब लोग एक निशाने पर आ जाएंगे और मंदिर पूरा बनेगा। मैं ऐसी कामना और कांक्षा लेकर के निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ। जब पूरा बन के खड़ा हो जाएगा तब आप देखना कि हमारे गुरु महाराज का मंदिर हीरे और जवाहरात से बनेगा, हीरे और मोती से बनेगा। हीरा किसको कहते हैं? मेहनत और ईमानदारी की कमाई को हीरा, और मोती उसको कहते हैं कि बिना मांगे जो मिले वो मोती है। ऐसा घर बनेगा। महात्मा महापुरुष का मंदिर नहीं बनता है, मंदिर बनता है इन 4 भुवन के लोक के नायकों का। महात्मा मंदिर में नहीं रहते, महात्मा मंदिर की 4 दीवारी में रहते। वो समुंदर है, 4 दीवारी में जमाने के लोग कैद करते हैं, लेकिन महात्मा महापुरुष समुंदर की तरह होते हैं। जहां कहीं भी बनता है उनका घर बनता है, घर बनता है। जबरन एक जगह लोगों ने बना दिया दक्षिण में, वहां सांप लौट रहे हैं, कोई अंदर जा नहीं सकता, उनका पूरा खानदान उसी योग में चला गया। बिना इजाजत के कोई मंदिर नहीं बना सकता। इसे बड़े गौर के साथ समझो। वो जगन्नाथपुरी का मंदिर, वहां कुछ बनने जा रहा था, रोक दिया गया, कहा नहीं, महात्मा का नहीं बना सकते, बनाओ तो जगन्नाथ का बनाओ। और बना करके बनवा के दिखा दिया कबीर साहब ने। अरे भाई बहनों, महात्मा का जब बनता है तो झोपड़ा बनता है, घर बनता है, लोग आते हैं, वहाँ टिकते हैं और वहाँ लोग भोजन करते हैं, भजन करते हैं। और वहाँ जो सेवक रहते हैं वो अपने स्वामी का सेवक बन करके उनकी सेवा करते हैं। उनका घर और झोपड़ा कहलाता है। इस बात को काफी करीने के साथ समझने की जरूरत है। ये इशारा आगे और विस्तृत स्वरूप प्राप्त करेगा। समय से ये चीजें आपके सामने रखी जाएंगी। आज आप गौर के साथ समझो। जो स्वामी जी महाराज ने संदेश दिया है, खाली एक ही संदेश नहीं है कि शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। जो संदेश स्वामी जी महाराज ने दिया है, उन सारे संदेशों को आप एक दूसरे तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करें। इसमें आप सबकी भलाई छुपी हुई है। मैंने इशारे में कह दिया, आप हमारे यहाँ से किताबें लेके जाओ जो आत्मिक साधना के काम में आएगी, और जो भविष्य में होगा वो भी संदेश समय से आपको मिलता रहेगा। और कितनी बातें हो चुकी हैं वो आप देख रहे हो, आगे भी देखोगे। बहुत बड़ा बदलाव होगा, इसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। देखिए, चलते चलाते बिना व्यवस्था के एकाएक व्यवस्था हो गई और आपके भी थोड़ा सा संदेश हो गया। और अब की बार जब आऊँगा और कायदे की व्यवस्था बना के रखोगे, पूर्व से प्रचार करके रखोगे, भारी भीड़ होगी तो गजब का संदेश होगा। मेरे कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई हो तो आप सब माफ करना। जिनको सत्संग मिला और पहले सत्संग नहीं मिला और रास्ता नहीं मिला है, उनके लिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर जय गुरुदेव कहोगे तो भी आपका काम शुरू हो जाएगा। खाली एक ही नाम भरपूर है, भरपूर है।
महात्मा जगजीवन साहिब आए, लोगों ने पूछा महाराज जी मंत्र दीजिए, कहा मंत्र क्या करोगे, जगजीवन जगजीवन कहो, आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। जब उनका काम बनना शुरू हो सकता है प्रेमियों, ये जय गुरुदेव नाम पर्याप्त है। आप कहना शुरू करो, देखो खेल कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। बहुत बड़ा और बहुत गजब का खेल होने जा रहा है। इसको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। है भाई बहनों, बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। आप सबसे प्रार्थना है कि इस परिवर्तनकारी समय में आप भी फरिश्ता बनकर के उभरे, रामकृष्ण बनकर के खड़े हो जाएं और परिवर्तन में सहयोग करें। बहुत बड़ा बदलाव होगा, इसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। अरे भाई बहनों, आप सबसे प्रार्थना है, अभी एक चेतावनी कहेंगे, उस चेतावनी को आप दोहराएं। उसके बाद आरती होगी, पश्चात जैसी व्यवस्था होगी वह लोग बताएंगे। मेरे कहने सुनने में कहूँगा पुनः कि कोई गलती हुई हो तो आप सब क्षमा करना। पुनश्च आप सबों के बीच मैं आता रहूँगा। जय गुरुदेव।